ओके, तो हम लोग फिर से लाइव है और इस लाइव क्लास के अंदर बच्चों हम लोग अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो आपका तीनों बुक है, चाहे आपका फर्स्ट वाला बुक हो या फिर सेकंड वाला बुक हो या फिर थर्ड वाला बुक हो, तीनों बुक का हम लोग वन शॉट ये कवर करने वाले हैं। पूरा रिवीजन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आज आपका एग्जाम होने वाला है ना, उससे संबंधित ये होने वाला है। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा की जो लिपि है वो एक रहस्यमयी लिपि थी, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा की लिपि को बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान समय तक देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे रहस्यमयी लिपि भी कहते हैं, ठीक है। और यह लिपि में 375 से 400 चिन्ह देखे गए हैं। यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी और इस लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर चित्र बने हुए होते थे। जैसे ABCD क ख ग घ लिखा हुआ रहता है ना, तो इस तरह से नहीं हुआ करता था, चित्र बने हुए होते थे, इसीलिए इसे चित्रात्मक लिपि भी कहते थे और इसीलिए आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज अ मिस्टीरियस स्क्रिप्ट डिस्कस। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हड़प्पा की जो जल निकासी प्रणाली थी, इनकी किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी बच्चों। इस तरह से बताया गया है कि हड़प्पा के शहरों में सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी व्यवस्था में देखने को मिली है और सड़कों और गलियों को एक अनुमानित ग्रिड पैटर्न के साथ बनाया गया था जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। पहले नाली वाली सड़कें बनाई गई थी और फिर उसके बाद यहाँ पर घर बनाए गए थे उसके साथ साथ, और जली हुई ईंटों से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। सोचिए ड्रेनेज सिस्टम भी उस टाइम पे बनाया गया था ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। सोचिए कितना ज्यादा ये लोग डेवलप थे उस टाइम पे, है कि नहीं। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए 117 बच्चे वॉचिंग पर है क्योंकि हम लोग इस क्लास के अंदर आपकी जो तीनों हिस्ट्री की बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस लाइव क्लास का मैं टारगेट रख देता हूं लाइक्स का। मैं यहाँ पर टारगेट रख रहा हूं 501 लाइक का। देखता हूं क्या आप सभी बच्चे इसको कंप्लीट करवा पाते हैं, ठीक है। 501 लाइक का मैं यहाँ पर टारगेट रखता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, कथन की जांच करें। तो मगध जो था अन्य महाजनपदों की बात करें तो उनसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था। 16 महाजनपदों की बात करें, जो 16 महाजनपद थे उस टाइम पे, तो उसमें से मगध इतना ज्यादा शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर कृषि का उत्पादन अच्छा होता था, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी कृषि का उत्पादन अच्छा होता है तो शक्तिशाली हो जाएगा। एग्जैक्टली कृषि का अगर उत्पादन अच्छा होता है तो वो शक्तिशाली हो जाएगा क्योंकि फसलें अगर अच्छी उगेंगी तो उनको बेचा जा सकता है और अच्छा खासा उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो जनता भी खुश और उससे ज़्यादा टैक्स यहाँ पर दिया जा सकता है। ज़्यादा टैक्स दिया जाएगा तो इससे ऑटोमेटिकली जो महाजनपद है ये हमारा ताकतवर बनेगा और ये हमारा मगध में देखने को भी मिला था। गंगा और उसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार का साधन प्रदान किया और लोहे की खदानें सुलभ थी और औजार और हथियारों के लिए संसाधन उपलब्ध कराती थी, ठीक है। ताकि यहाँ पर जो युद्ध वगैरह के अंदर जो हथियार वगैरह वो बनाए जा सके, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। सेना के लिए महत्वपूर्ण हाथी इस क्षेत्र के जंगल में पाए जाते थे। यह सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से मगध जो आपका महाजनपद था ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था बच्चों, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, चेक द स्टेटमेंट। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। इनको ये अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन करके लिख देते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए कि धर्मशास्त्रों में वर्णित 4 वर्णों की जीविका के आदर्श से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोगों का काम होता था यहाँ पर वेदों का अध्ययन करना और शिक्षा वगैरह देना। क्षत्रिय लोगों का काम होता था
युद्ध लड़ना, न्याय करना, है कि नहीं। वैश्य लोगों का काम होता था कृषि करना, ठीक है, फसलों की पैदावार करना और गौ पालन वगैरह। शूद्र लोगों का क्या काम होता था कि इन तीनों ही वर्णों की सेवा करना, ठीक है। और इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने एक देवीय व्यवस्था इसको बताया। उस टाइम पे ब्राह्मण लोग चाहते थे कि इन नियमों का पालन हो, इसीलिए इसे एक देवीय व्यवस्था बताया था। किसने? ब्राह्मणों ने बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको लिख रहा है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अभिलेखों का अर्थ निकालते समय अभिलेख शास्त्रियों को कई तरह की कठिनाइयों, समस्याओं को या समस्याओं से जूझना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अभिलेखों का अर्थ निकालते वक्त बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे अगर बात करें अभिलेख क्या होता है, तो यह पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित की गई पाठन सामग्री होती है जिसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका अभिलेख होता है बच्चों। अगर बात करें जानकारी की, तो प्राचीन काल से शासक इसके द्वारा अपने आदेशों, शौर्य, युद्ध तथा गाथाओं, जो गाथाएं हुआ करती थी उसको इस तरह उत्कीर्णित करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके और पालन भी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जानकारी अवेलेबल करवाया जाता था। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। और अर्थ निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के भिन्न भिन्न नामों या उपाधियों अथवा सम्मानजनक प्रतीकों से संबोधन का प्रयोग किया गया है। कई बार एक ही अभिलेख के अंदर ना एक ही राजा के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जानकारी देते हैं, तो उसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अभिलेख शास्त्रियों को उन्हें पढ़ने या उनका अर्थ निकालने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है बच्चों। तकनीकी सीमा की बात करें तो अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्णित किया जाता था या जाता है जिन्हें पढ़ना पाना या पढ़ पाना मुश्किल होता था। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो जा सकते हैं या हो जाते थे, ठीक है, जिनसे जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते थे। तो इस तरह से तकनीकी सीमा आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान ब्राह्मणीय निर्धारण के अनुसार पारिवारिक संबंधों और विवाह के नियमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपको इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हुई है ब्राह्मणीय निर्धारण के अनुसार वो आपको बताना है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशाल स्नानागार की अभिन्यास योजना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, विशाल स्नानागार के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इतिहासकारों द्वारा मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास का पुनर्निर्माण होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ध्यान से समझिए कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या स्रोत इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की बात करें तो अर्थशास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, बौद्ध साहित्य का इस्तेमाल किया जाता है, जैन साहित्य, पुराण और संस्कृत साहित्य, उदाहरण के लिए मुद्रा राक्षस आदि, इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसके आगे चले तो विदेशी वृत्तांत जो है इनका भी प्रयोग किया जाता है ताकि मौर्य साम्राज्य का इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सके। जैसे मेगास्थनीज की इंडिका और अन्य वृत्तांतों का इस्तेमाल किया जाता है, पुरातात्विक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है और अशोक के शिलालेखों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। 501 लाइक का हमारा टारगेट है क्योंकि तीनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना बच्चों, एग्जाम आपका आज ही है हिस्ट्री का, उसके लिए तो 501 लाइक का हमने टारगेट रखा है। देखता हूं कौन से बच्चे यहाँ पर कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। अगर आप ये लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है बच्चों, ठीक है, मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है बच्चों, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको घुमाने का प्रयास किया जाएगा, थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज हो सकते हैं इन चीजों को देख करके। क्वेश्चनवा क्या है भैया, इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ। वैसे यूट्यूब पर भी जूम का फीचर होता है, तो आप भी चाहें तो जूम कर सकते हैं। बाकी मैं भी यहाँ पर जूम करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि क्या हड़प्पाई समाज में शासकों का शासन रहा होगा
ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या हड़प्पाई समाज में शासक वर्ग था या नहीं था, ये आपको बताना है। ठीक है? तो शासक वर्ग की बात करें तो बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पर शासक वर्ग था। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया था 2019 में जब मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। बाकी आप यहाँ पर देखिए इस तरह से बताया गया है हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं बच्चों। जैसे मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी परंतु इससे संबंधित कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज तक भी प्रचलित है। कुछ पुरातात्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की स्थिति समान थी। कई पुरातात्वविदों का मानना है कि कोई वहाँ पे शासक वर्ग नहीं था। कुछ पुरातात्वविद यह मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, ऐसा मेरा भी मानना है। जैसे मोहनजोदड़ो के लिए अलग से शासक रहे होंगे, हड़प्पा के लिए अलग से, है कि नहीं? तो ये मेरा भी मानना है, ठीक है? जैसे आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना शासक के हो। जैसे ईंटों का अनुपात जो वहाँ पर ईंटें मिली है वो एक ही साइज़ की मिली है 4:2:1 ये ईंटों का अनुपात है, ये साइज़ मिला है। अब अगर कोई शासक वर्ग नहीं था, तो वहाँ पर जो ईंटें मिली है वो एक जैसी कैसी मिली है? अच्छा, वहाँ पर जो बाट का इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को तौलने के लिए, वज़न करने के लिए, उसका पैमाना कौन फ़िक्स करता था? कोई ना कोई तो होगा जो उसका पैमाना फ़िक्स करेगा। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है? ये हमारा आज का पैमाना फिक्स है। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स है कि भैया चलो इतना पैमाना है ये, है कि नहीं? तो इसी तरह से कोई ना कोई तो होगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर शासक वर्ग रहा करता होगा। कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है? चलिए परफेक्ट। बौद्ध धर्म के विकास से संबंधित दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। जैसे बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रचार-प्रसार हुआ। अच्छा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो ये देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर्स के लिए आ सकता है पेपर के अंदर। बड़े ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। चलिए परफेक्ट, परफेक्ट। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया और सांची के स्तूप के संरक्षित रहे मतलब सांची का स्तूप संरक्षित रहा, परंतु अमरावती का स्तूप संरक्षित नहीं रह पाया। ठीक है, वही है कि सांची का स्तूप बच गया, अमरावती का नहीं बच पाया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्तूपों के बारे में बता रखा है कि स्तूप जो होते हैं इन्हें पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, या इन्हें पवित्र माना जाता है। यहाँ बुद्ध से जुड़े अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियाँ या उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान वगैरह यहाँ पर गाड़ के रखे जाते हैं। ठीक है, अशोक व दान ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके स्तूप बनवाने का आदेश दिया। ठीक है, अच्छा सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती का नष्ट हो गया। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया ताकि इस जगह को बचाया जा सके, सांची के स्तूप को। ठीक है, और संग्रहालय के लिए दान दिया, अतिथिशालाएं बनवाने के लिए दान दिया जहां रहते हुए जॉन मार्शल ने पुस्तक भी लिखी बच्चों। ठीक है, इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए भी अनुदान दिया गया और भी बहुत सारे काम किए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस कारण से ये स्तूप बच गया लेकिन अमरावती का नहीं बच सका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए परफेक्ट, परफेक्ट। यही क्वेश्चन एक बारी मैं दिखा देता हूँ। हाँ, एक बार ये देख लीजिए अमरावती का क्यों नष्ट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इसका महत्व नहीं समझ पाए थे, इसलिए अमरावती का जो स्तूप था ये नष्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी कुछ-कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे वॉरेन एलियट मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थरों को मद्रास ले गया गया है कि नहीं, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 206 बच्चे वॉचिंग पर है, 501 लाइक का टारगेट है बच्चों हमारा। इस टारगेट को कंप्लीट करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत लगता है बच्चों इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। तो 501 लाइक के टारगेट को हमारा कंप्लीट करवा दीजिए बच्चों। ठीक है? चलिए परफेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों।
यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके बच्चों। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान विशेष संस्कृति के लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि दो साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे आप, हड़प्पा में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं। हड़प्पा स्थलों में मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ कब्रों में मृतभांड आभूषण मिले हैं, जो एक मान्यता का संकेत है कि इन मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है। और पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों में आभूषण मिले हैं। शंख के छल्ले एक जेस्पर के मन के और सूक्ष्म मन के मिले हैं। कहीं कहीं मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाए गए थे। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे या नहीं करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एक बार देखता हूँ कितने बच्चे वॉचिंग पर है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 219 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है केवल 168। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। 501 लाइक का टारगेट है हमारा। क्या अचीव हो सकता है बच्चा पार्टी? एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा देंगे। सर मेरा मैसेज रीड कर लो, जोया सिद्दीकी रीड कर रहा हूँ बच्चों। सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगा दीजिए एक बारी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर जी जल्दी करवा दो, बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे सर जी, राधे 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 राधे। बिल्कुल जल्दी करवाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, 501 लाइक के टारगेट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं 5वें चैप्टर के अंदर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सती प्रथा के संबंध में बर्नियर का क्या दृष्टिकोण था। ठीक है, तो देखिए सती प्रथा एक तरह का ना रीति रिवाज होता था उस टाइम पे, जिसके अंदर एक यहाँ पर पुरुष और एक महिला है, दोनों की शादी हो गई। ठीक है, अब शादी के बाद क्या होता है, मान लीजिए अगर पुरुष का देहांत हो जाता है तो उसकी चिता के साथ महिला को भी लिटा दिया जाता है या बैठा दिया जाता है और सती कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। तो इसको लेकर के फ्रांसवा बर्नियर जो था, उसके दृष्टिकोण, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए बर्नियर ने लाहौर में सती प्रथा को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। लाहौर के अंदर, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में लाहौर है, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। वहां पर बर्नियर ने देखा कि किस प्रकार से एक महिला को सती किया जा रहा है। बर्नियर इस घटना को देखकर बहुत ही विचलित हो गया और बर्नियर के सती प्रथा के विवरण के अनुसार यह एक सामाजिक कुप्रथा थी। जाहिर सी बात है भैया, ये एक कुप्रथा थी समाज की, जिसे हटाया जाना चाहिए था और हटाया भी गया था। ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट 188 लाइक हो चुका है, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किताबुल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो किताबुल हिंद अल बिरूनी ने लिखी थी और यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी और इसकी भाषा बहुत सरल थी। किताबुल हिंद में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, भार तोल, मूर्तिकला, कानून के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। अपने उत्तर की पुष्टि उसके द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को अवसर यानी अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ पाया, क्योंकि इब्न बतूता ने बताया कि अगर किसी के पास कौशल है और इच्छा है तो वो इस शहर में अवसरों की कमी उसके लिए नहीं है। अगर किसी के पास स्किल्स वगैरह है और एक इच्छा शक्ति है कि मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ, तो ये जो शहर है अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। शहर घनी आबादी वाले और भीड़ भाड़ वाले थे। ठीक है, सड़कें जैसे कि चमक धमक वाली थी उस टाइम पे। और इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया और बताया कि यह भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है, और इब्न बतूता बताता है कि दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दौलताबाद की बात हो रही है और बहुत बाजारों में मंदिर और मस्जिद दोनों
होते थे। ठीक है, तो इस तरह से इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 201 लाइक हो चुका है बच्चों, तो ऑलमोस्ट हम लोग 300 लाइक जो है हमारा रह गया है, 300 लाइक्स और बचा हुआ है। इसको भी कंप्लीट करवा दीजिएगा। बाकी मैं आपकी कोई तैयारी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मतलब आपकी तैयारी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए छठे चैप्टर के अंदर। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? तो भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ उसका आप कारण लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, इस्लाम के प्रसार का डर था, सूफी संतों का प्रभाव, वैष्णववाद का प्रभाव और अनेक धर्म सुधारकों का उदय देखने को मिला, जैसे रामनंद, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीर। तो इस कारणों से आपका भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। नेक्स्ट, सूफी मत में खानाकाह का विवरण दीजिए। तो खानाकाह का अर्थ होता है दरगाह या फिर मठ होता है। सूफी संत खानाकाह में निवास करते थे और खानाकाह का नियंत्रण शेख, पीर या फिर मुर्शिद के हाथ में होता था। खानाकाह में लोग इबादत करते, ताबीज लेने, विभिन्न मुद्दों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 220 लाइक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 50% अपने टारगेट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यानी 250 लाइक्स कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे हमारा 501 लाइक का, 501 लाइक का टारगेट है बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अलवार और नैनार कौन थे? जाति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था? तो अलवार जो हुआ करते थे वो विष्णु भक्त हुआ करते थे और नैनार शिव भक्त हुआ करते थे। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। ठीक है, तो इन्होंने जाति प्रथा को लेकर के और ब्राह्मणों के जो प्रभुता था इसके विरोध में आवाज उठाई थी बच्चों। और यह जातिगत भेदभाव को गलत मानते थे, जातिगत भेदभाव को ये गलत माना करते थे। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 268 बच्चे वॉचिंग पर है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है ठोको लाइक। चलिए परफेक्ट। चलिए, मेरे बगल में यहाँ पर मोर भी बोल रहा है, गुड मॉर्निंग हो गया ना, इसीलिए 6 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। चलिए देखते हैं बच्चों, कबीर द्वारा वर्णित परम सत्य को बताइए। तो देखिए, परम सत्य के बारे में इस तरह से बताया गया है, कबीर ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। कबीर इस्लामी दर्शन की तरह सत्य को अल्लाह, खुदा और हजरत और पीर कहते थे। ठीक है, और वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर कबीर सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्राह्मण और आत्मन कहकर संबोधित करते थे बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वीरशैव कौन थे और समाज में प्रचलित किन बुराइयों का उन्होंने विरोध किया? तो वीरशैव भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, और यह शिव के वीर और लिंगायत भी कहलाते थे। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में इनका उद्भव हुआ था और इन्होंने समाज में प्रचलित निम्न बुराइयों का विरोध किया था, जैसे जाति प्रथा का विरोध किया था उस टाइम पे, धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का यहाँ पर विरोध किया था, जो श्राद्ध संस्कार हुआ करता था, और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। किन्होंने? वीरशैवों ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और बच्चे इसी के अंदर ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा कि अंडाल और करई काल अमैयार कौन थी, उनका क्या योगदान था? तो ध्यान से समझिएगा। अंडाल एक अलवार स्त्री थी जो कि विष्णु भक्त थी। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। और करिकल अमैयार एक नैनार स्त्री थी जो कि शिव भक्त थी।
और ये इन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। इन दोनों महिलाओं संतों के विचारों ने लोगों को प्रभावित किया। आज भी अंडाल के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 264 लाइक्स हो चुका है बच्चों और 280 बच्चे वॉचिंग पर है। मैं ये मानता हूं कि आप जो है यहाँ पर 500 लाइक्स का टारगेट अचीव करवा देंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी हमने यहाँ पर 500 लाइक का टारगेट अचीव किया था। आज हमने 1 लाइक एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पर 501 लाइक का टारगेट रखा है बच्चों। तो देखता हूं क्या आप सभी बच्चे 501 लाइक करवा पाते हैं, क्योंकि इस एक लाइव क्लास के अंदर तीनों बुक का हम लोग वन शॉट कवर कर रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो 501 लाइक का हमने यहाँ पर टारगेट रखा है। देखता हूं क्या कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। 270 बच्चे वॉचिंग पर है और 270 लाइक्स हो चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए 7वें चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं जो सो कि विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। जब तक कृष्णदेव राय रहे थे ना, तब तक विजयनगर साम्राज्य फला था, फूला था, लेकिन जब उनका देहांत हुआ, ठीक है, उसके बाद विजयनगर का डिक्लाइन ही देखने को मिला पूरे एम्पायर का। ठीक है, इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र हासिल किए गए, उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया और बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया गया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से लिखना है और मतलब लिखा हुआ है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्लिन मैकेंजी कौन था तथा उसने इतिहास से संबंधित परंपराओं और स्थलों का अध्ययन क्यों आरंभ किया। तो कॉर्लिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार था। उनका जन्म 1754 में हुआ था और 1815 में उसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए कॉलिन मैकेंजी ने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया था। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति किस प्रकार की थी, मतलब किस प्रकार की जाती थी, इसका विकास सिंचाई उद्देश्यों के लिए किस प्रकार किया गया। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति जो होती थी या जल आवश्यकताओं की आपूर्ति जो होती थी तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाए गए प्राकृतिक कुंड से पूरी होती थी। ठीक है, यहाँ के लोगों को तुंगभद्रा नदी के द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक कुंड था, यहाँ से पानी मिलता था। यहाँ अन्य जल होजों का भी निर्माण करवाया गया था। कमलपुरम जलाशय जो होता है विजयनगर का एक महत्वपूर्ण जल आवश्यकताओं को पूरा करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और हिरिया नहर का भी उपयोग किया जाता था जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हुआ था, क्योंकि इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच क्षेत्र हासिल किए गए थे। इन्हीं के शासन काल में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया था। इन्हीं के शासन काल में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया गया था और इन्हीं के शासन काल में यहाँ पर बेहतरीन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक कृष्णदेव राय जी थे तब तक यहाँ पर विजयनगर जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा पीक पर गया था। जैसे ही ये कृष्णदेव राय जी हटे थे, मतलब उनका देहांत वगैरह हुआ था, वैसे ही यहाँ पर इस एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिला हमें। ठीक है, चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 300 लाइक्स हो चुके हैं और हम यहाँ पर 201 लाइक, ये हमारा टारगेट है। वैसे तो 501 लाइक का टारगेट है, जिसके अंदर 201 लाइक हमारा बचा हुआ है। इतना अगर आप अचीव करवा देते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल यहाँ पर धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाता है। क्योंकि लाइक करना आपके लिए तो फ्री है बच्चों, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं। जैसे आपकी बेहतर तैयारी होती है तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, इसी तरह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करते हैं बच्चों। तो ठोको लाइक, है कि नहीं। पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए,
चलिए हम लोग आ गए हैं अब यहाँ पर 14वें प्रश्न के अंदर कि विजयनगर की अमर नायक प्रणाली की विशेषताएं बताइए। अमर नायक प्रणाली की बात करें तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा लगता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दिया जाता था। ये सैनिक कमांडर हुआ करते थे, ठीक है। और इनको ना राय द्वारा जो राजा होते थे ये कुछ क्षेत्र दे देते थे, वहां पर आप शासन करो, इस तरह से कंट्रोल करो। अमर नायक किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। मेनली ये टैक्स जो है वो वसूलने का काम किया करते थे, ठीक है। चलिए परफेक्ट, ओके। इसके आगे देखिए बता रखा है वे राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हथियारों के लिए निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रखते थे। जो भी टैक्स ये वसूला करते थे उसका कुछ हिस्सा ये क्या करते थे कि अपने पास रख लिया करते थे ताकि ये मेंटेनेंस वगैरह कर सके, ठीक है बच्चों। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, ओके। अगला, अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट दिया करते थे और अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट किया करते थे। राजा को ना एक बार ये भेंट भी दिया करते थे कि हाँ जी राजा जी ये लीजिए, इस तरह से करके, है कि नहीं। तो ये भेंट भी यहाँ पर दिया करते थे बच्चों। चलिए साहिल 40 रुपये भेजते हुए बहुत बहुत धन्यवाद है साहिल। आपने 40 रुपये जैसा अमाउंट हमें यहाँ पर डोनेट किया और यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि गुरुजी अब नींद आ रही है। देखिए बच्चों, एक आखिरी एग्ज़ाम है आपका, तो ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि पहला जो आपका झलक होता है वही आखिरी झलक होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भैया आपका जो यहाँ पर पहला एग्ज़ाम जिस तरह से गया था, पहली झलक जो आपने दिखाई थी, पहली ताकत जो आपने दिखाया था एग्ज़ाम के अंदर, वैसी ताकत इस एग्ज़ाम में भी दिखाइए और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से ये एग्ज़ाम भी करके आइए और आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप में से सारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आए। आप सारे बच्चे अच्छे नंबर लाए, इसीलिए हम इतना सुबह-सुबह उठे हैं बच्चे, ठीक है। मैं खुद 4:30 बजे मैं जनरली नहीं उठता हूँ बच्चों, लेकिन इतना सुबह-सुबह उठा हूँ ताकि आप सभी बच्चों की तैयारी को बहुत बेहतर बनाया जा सके, कि भैया हाँ, तैयारी में कोई कसर नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? तो डोंट वरी बच्चों, तैयारी में कोई कसर मैं तो नहीं छोड़ूँगा, आप भी मत छोड़िए और अच्छे से हर एक चीज़ करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दे कर के आइए, फिर आराम से रेस्ट कीजिएगा, है कि नहीं बच्चों? चलिए परफेक्ट। जस्ट अ सेकंड बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैं कहूँगा कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो यही वाला है, ठीक है। क्या है बच्चों कि महानमी डिब्बा वाला है, बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जैसे विजय का भवन नामक संज्ञा यहाँ पर डोमिंगो पेस द्वारा दिया गया था महानमी डिब्बा के संदर्भ में, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि आपके विचार में महानमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का क्या महत्व है। महानमी डिब्बा से जुड़ी या संबंधित अनुष्ठानों का बहुत महत्व था, ये हमें बताना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महानमी डिब्बा, क्योंकि यहाँ पर ना अनुष्ठान वगैरह हुआ करते थे। देखिए बताया गया है कि इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे दशहरा या नवरात्रि पर यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। और इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन किया करते थे महानमी डिब्बा के सामने, ठीक है। क्यों महानमी डिब्बा क्या था, एक तरह का स्टेज था बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपको चित्र दिखाने का प्रयास करूँ, एक बारी ना मैं आपको दिखा भी देता हूँ महानमी डिब्बा, ताकि आपका क्लियर ही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, देखिए जो चीज़ आप चित्रों में देख लेते हैं ना, वो आपके ब्रेन में एक तरह से छप जाता है, क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी हमारा ये मिला हुआ है, एक तरह से गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आप कोई चीज़ लिखी हुई देखेंगे तो वो जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन कोई चीज़ अगर आप चित्र देख लेंगे किसी चीज़ का तो वो याद रहता है। जैसे कई बारी लोगों का नाम याद नहीं रहता लेकिन उनका चेहरा याद रहता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको महानमी डिब्बा का चित्र दिखा देता हूँ बच्चों। स्टेज के जैसा है ये, एक तरह से स्टेज ही है बच्चों, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम वगैरह हुआ करते थे।
ये मैंने आपका चैप्टर खोल लिया है। ये आपका चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाला, ठीक है। और इसी के अंदर मैं आपको महानवमी डिब्बा के बारे में थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे ना आप लोग तो महानवमी डिब्बा आपको देखने को मिलेगा बच्चों। मैं आपको दिखाई देता हूँ उसका चित्र, नीचे मिलेगा। ये रहा देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा तो इधर साइड में आप देखेंगे ना, ये देख सकते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये महानवमी डिब्बा का चित्र है। किसका चित्र है बच्चों? महानवमी डिब्बा का चित्र। ठीक है, देख रहे हैं? 1 सेकंड। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये आपका महानवमी डिब्बा है बच्चों, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक स्टेज टाइप का है ये। क्या है बच्चों? एक स्टेज की तरह है ये, है कि नहीं? तो ये किसका चित्र है बच्चों? ये महानवमी डिब्बा का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर नायक अपने क्या करते थे, रुतबे वगैरह का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे वगैरह का प्रदर्शन किया करते थे। इस अवसर पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्वों की पूजा, भैंस तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़े, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, गोपुरम की विशेषताएं बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। गोपुरम केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। जो गोपुरम होते थे बच्चों, वो केंद्रीय देवालयों की जो मीनारें होती थी, इनको बौना प्रतीत करवाते थे। ये लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। लंबी दूरी से ही लगता था कि अरे ये तो मंदिर है, ठीक है। दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिरों में गोपुरम देखे जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 344 बच्चे वॉचिंग पर है, ठीक है। और लाइक की संख्या है यहाँ पर केवल 354। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए। चलिए परफेक्ट। सर जी, मुझे नाम और चेहरा दोनों याद रहता है। अरे है, अच्छा जी, नाम और चेहरा दोनों याद रहता है, क्या बात। बोले तो गजब, कतई गजब, नाम और चेहरा आपको दोनों याद रहता है। 361 बच्चे वॉचिंग पर है, 361 बच्चे वॉचिंग पर है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट करता है बच्चों, इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। 377, ऑलमोस्ट 400 के आसपास हमारा लाइक हो चुका है, ठीक है। 100-150 लाइक और बचा हुआ है, जिससे हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? तो ठोको लाइक। चलिए, मुझे लगता ही है कि आप में से सभी बच्चे इस लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि पॉलिटी का भी जब हमने लाइव क्लास लिया था वहाँ पर हमने अराउंड 500 लाइक्स का टारगेट रखा था और आपने कंप्लीट करवा दिया था। तो मुझे पक्का पता है कि लास्ट एग्जाम है, इसके अंदर भी हम ये टारगेट अचीव करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। बस देखता हूँ कि आप बच्चों में कितनी पावर है। ओके, चलिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए। 16वीं और 17वीं सदी इस काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? उसका चुनाव कैसे होता था, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे, ठीक है। बाकी एक मिनट रुकिए बच्चों।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे उस टाइम पे। और मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने जैसे कि ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में जैसे कि बनवाना मुखिया का मुख्य काम था उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। सर जी कहाँ गए? यहीं पे हूँ, कहाँ जाऊँगा। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के दौरान वाणिज्यिक खेती को महत्व क्यों दिया गया? विवेचना कीजिए। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने का ही नहीं मतलब गुजारा करने के लिए ही नहीं की जाती थी, व्यापार के लिए भी होती थी। और स्रोतों में हमें अक्सर जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसल जैसे लफ्ज मिले हैं, जिसके अंदर कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल की फसलें हुआ करती थी। ठीक है, और तिलहन जैसे सरसों वगैरह दलहन भी नगदी फसलें में आती थी और इन फसलों की खेती करने के लिए मुगल राज्य बढ़ावा देता था क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 414 लाइक हो चुके हैं और 415 लाइक हो गए हैं। ऑलमोस्ट हम लोग कह लीजिए 80-85 लाइक दूर है हमारा यहाँ पर जो लाइक का टारगेट है। ठीक है, 85-86 लाइक रह गया, हमारा पूरा टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पक्का पता है आप करवा देने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन क्या है बच्चों कि स्पष्ट कीजिए कि आईने अकबरी आज भी अपने समय का असाधारण ग्रंथ क्यों है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि आईने अकबरी अपने समय का असाधारण ग्रंथ क्यों है बच्चों। तो कुछ सीमाओं के बावजूद आईन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है। आईने अकबरी से मुगल साम्राज्य के गठन और इसकी संरचना की विस्तृत जानकारी मिलती है। दरबार, प्रशासन, सेना, संगठन, जैसे कि सदस्यों के स्रोत, साम्राज्य के प्रांत का भूगोल के बारे में विस्तृत सूचनाएं मिलती हैं। कृषि संबंधों, पेशों और व्यवसायों सूचनाएं, ये सब देखने को मिलता है। और साम्राज्य की व्यवस्था और उसके जैसे कि उच्चाधिकारियों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं। इन कारणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि आईने अकबरी आज के समय में भी असाधारण ग्रंथ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा परीक्षाओं के लिए। आपका जो आज पेपर होने वाला है ना, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका सेकंड बुक से। अब हम लोग आपका थर्ड बुक के लिए काम करते हैं कि कुछ निकाल लेता हूँ मैं आपके लिए। मेरे पास जो कंटेंट पड़ा हुआ है इसको खोल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आपका थर्ड वाला बुक के लिए ना सीधा सैम्पल पेपर खोलते हैं और यहाँ से जो जो क्वेश्चन हमें मिलता रहेगा थर्ड बुक से ना, वो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, ये गांधी जी वाला एक क्वेश्चन है बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1917 से 22 तक गांधी जी एक जन नेता के रूप में उभरे थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लोगों का नेतृत्व किया था। उन्होंने राष्ट्रवादी संदेशों को संप्रेषित करने में अंग्रेजी का नहीं बल्कि मातृभाषा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, देश के जनता को एक करने में उन्होंने जो देसी भाषा होती है हमारी, यहाँ पर वो जो इंग्लिश होती है ना, उसका इस्तेमाल नहीं किया था, सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसीलिए वो एक जन नेता के रूप में उभरे थे। वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते, तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। 440 लाइक हो चुके हैं, हम अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब है बच्चों। इतना आगे अगर हम लोग आ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख कीजिए। तो 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है।
जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो कि युवा पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में देखे जाते थे। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके और देशभक्ति के गीत गा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इन दिनों को कैसे मनाया जाना चाहिए। बाकी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारी बातें हुई थी। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, 455 लाइक्स हो चुके हैं, क्या बात है। 367 बच्चे, 367 बच्चे यहाँ पर वॉचिंग पर है। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। वर्णन कीजिए। तो तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले तालुकदार किसानों का शोषण करते थे, लेकिन किसानों की दृष्टि में तालुकदार की स्थिति दयालु तथा अभिभावक वाली थी। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तालुकदार बुरे वक्त में किसानों को पैसा देकर उनकी सहायता कर देते थे, लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो वो उनकी सहायता करते नहीं थे, है कि नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि तालुकदारों से जब सत्ता छीनी गई तो पूरा सामाजिक व्यवस्था भंग हो गया। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। 473 लाइक्स हो चुके हैं, क्या बात है। और चीजें देखते हैं इंपॉर्टेंट जो जो है। एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस्तेमरारी बंदोबस्त क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की रैयत जनता, रैयत मतलब किसान की बात हो रही है, इनसे कर वसूलने का कार्य जमींदारों को सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि कंपनी को देनी होती थी। इसे इस्तेमरारी बंदोबस्त या सूर्यास्त विधि भी कहा जाता था। ठीक है, इस्तेमरारी बंदोबस्त एक फिक्स टाइम पर पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ये इस्तेमरारी बंदोबस्त होता था। और सूर्यास्त विधि भी यही होता था कि भैया सूरज के डूबने से पहले यहाँ पर क्या करवा दो, टैक्स जमा करवा दो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। अच्छा, कुछ ना स्रोत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, तो एक दो सोर्स जो है, स्रोत जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला स्रोत देखिए, पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या को लेकर के दिया गया है। ठीक है, ये वाला हमने डिस्कस किया। एक काम करते हैं, हम नीचे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्रोत डिस्कस करते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकंड बच्चों। अच्छा, ये वाला स्रोत देखिए, चमत्कारिक व अविश्वसनीय। ठीक है, इस तरह से ये आपका स्रोत दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर लीजिए। इसके आधार पर जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपका। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके अनुसार गांधी जी के बारे में अफवाहों से क्या पता चलता है। तो लोग गांधी जी को ईश्वर के अवतार के रूप में देखते थे, जो उनके दुखों को हरने के लिए आया था। लोग जो है गांधी जी को एक ईश्वर के अवतार के रूप में देखते थे कि अरे गांधी जी आ गए, ये हमारे दुखों को हर लेंगे, है कि नहीं, इस रूप में देखा करते थे। ठीक है, किसान महात्मा गांधी जी को किस तरह से देखते थे। तो किसान महात्मा गांधी जी को एक उद्धारक के रूप में देखते थे, जो उन्हें उनके हक दिलवाने के लिए आए हैं, जो उन्हें क्या दिलवाने के लिए आए हैं, उनका हक दिलवाने के लिए आए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर स्रोत देख रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में फैली किसी एक अफवाह का वर्णन कीजिए। देखिए कई सारी अफवाहें फैली थी उनकी शक्तियों के बारे में, उनके बारे में, गांधी जी के बारे में। तो उनमें से एक ये था कि भैया आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा गांधी जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गेहूं तिल में बदल जाएंगे। अगले ही दिन उसके खेत का सारा गेहूं तिल में बदल गया। वो चौंक गया, अरे भैया यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये जो था फसल ये तिल में बदल गया, और ये तोरी के, और ये तोरी के, इस तरह से। ठीक है सर, इंग्लिश में भी बताइए, ये आंसर आप हिंदी में
देते हो। हिंदी में बच्चे देखिए यहाँ पर ये जो है मेरे पास हिंदी में ये अवेलेबल है, ये जो मैं आपको स्रोत वगैरह करवा रहा हूँ ना, आप एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए द्रौपदी का प्रश्न, ठीक है? द्रौपदी का प्रश्न को लेकर के ये एक स्रोत है, वीडियो पॉज़ करके इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके आधार पर जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। 488 लाइक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारे 12-13 लाइक बचे हुए हैं, हमारा लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है? 5 मिनट तक और लाइव हम लोग रहने वाले हैं। इसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि इस अवतरण में पत्नी के रूप में द्रौपदी की किस स्थिति का वर्णन किया गया है, ठीक है? तो इसके अंदर दासी, निजी धन दाव के लिए कोई सामग्री आदि अन्य भी इस तरह से यहाँ पर किया गया है, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। अगला राजा और व्यापारी को लेकर के एक स्रोत है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है इसके आधार पर कि उपरोक्त उद्धरण किसके शासनकाल से लिया गया है? तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल 1509 से 29 के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा और व्यापारी वाला ये स्रोत है, ठीक है? इस तरह से ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा घोड़ों का व्यापार कहाँ होता था? तो अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था उस टाइम पे। अगला, विजयनगर साम्राज्य के व्यापार के बारे में 2 बिंदु लिखिए। तो मैंने इस तरह से काफी सारी चीजें लिख रखी हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए परफेक्ट। आगे चलते हैं, कुछ और हम लोग यहाँ पर स्रोत को डिस्कस करते हैं बच्चों। एक स्रोत और डिस्कस करूंगा आपका, ठीक है बच्चों? चलिए अ, 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 ठीक है। हम लोग हाँ ये वाला, हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे, ठीक है? इस तरह से ये आपका स्रोत है, ये देख लीजिए। और ये संविधान का निर्माण पृष्ठ 422 एनसीईआरटी से लिया गया है। अच्छा, इसके आधार पर है कि महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने उठाई? तो बंबई की हंसा मेहता ने उठाया था। नेक्स्ट, पुरुष और महिलाओं के बीच वास्तविक सहयोग कैसे संभव है? तो पारस्परिक आदर और समझ से ही संभव है। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिलाओं के लिए क्या मांगे रखी गई? तो संविधान सभा में महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांगे रखी गई बच्चों, ठीक है? तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ओके? तो बस बच्चों यही था हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है?